नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ लोजपा के नेता इमाम गजाली जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि सिवान के गांधी मैदान में आज 2 बजे से चिराग पासवान का कार्यक्रम होने वाला है, जनसंवाद कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं चिराग पासवान जी के साथ। गजाली जी से सीधे सीधे सवाल करते हैं, समय की किल्लत है। गजाली जी, आप लोग चिराग पासवान जी के कार्यक्रम में सिवान पहुंचे हुए हैं, एटीएन लाइव पे आपका स्वागत है। क्या कुछ कार्यक्रम है चिराग पासवान जी का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहारी फर्स्ट नारा है चिराग जी का, और पूरे बिहार में जो जन सैलाब उमड़ा है युवाओं का खास के, और उनका एक क्लियर कंसेप्ट है युवाओं के बीच में, हमारे माताओं के बीच में, बुजुर्ग के बीच में, कि जो बिहार के अंदर जिस तरह का गुंडा राज पैदा हुआ है, आप देखा होगा पूरे बिहार में तो लोग बेहाल हैं, सही से कुछ उनको जो सोच है वो हो नहीं पा रही। बिहारी फर्स्ट उनका एक थीम है, उसी को लेकर एक विशाल जनसंवाद सिवान की धरती पर रखा है पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। तो उसको, और आप लोग सिवान की धरती को मैं सलाम करता हूं, और सिवान के सारे लोग को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे नेता को लब्बैक बहुत पुरजोर तरीके से किया है और कर रहे हैं। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ, एक उत्साह, एक खुशी का माहौल है। आप लोग बीजेपी के साथ है, जिस तरीके से आप लोग का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या माना जाए कि बीजेपी आप लोगों के लिए कुछ सोचेगी, या फिर देखा जाता है कि बड़ी पार्टी है बीजेपी, बहुत लोगों को जब वक्त आता है तो काम लेती है, फिर मक्खी की तरह जिस तरह चाय में निकाल करके फेंक दिया गया, उस तरीके से आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ भी हम लोग किसी गठबंधन में नहीं हैं। अब वो काम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे वो हायर अथॉरिटी का काम है गठबंधन कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब गठबंधन जब होगा उस पर तब क्लियर सारी बातें होंगी। अभी हम लोग किसी गठबंधन में नहीं है, अभी हम लोग आज़ाद हैं। जी, अभी जानकारी जो मिल रही है कि केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात आ रही है चिराग पासवान जी की। 3 चेहरे हैं, जिसमें एक चेहरा चिराग पासवान जी का भी है। देखिए, अभी तो क्या होगा नहीं होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको मानते हैं, उनको दिल से प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है अगर मंत्री बने तो हमारी अपनी खुद की राय है कि एक बिहार के लिए एक सौगात होगा। चलिए, अब सीधे सिवान पे चले आते हैं। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनके आज भी कहा जाता है कि अगर राजनीति की शुरुआत होती है तो उन्हीं के परिवार का नाम लेकर के बहुत सारे नेता आज भी राजनीति करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि आप उसामा साहब को भी लेकर के गए थे चिराग पासवान जी से मिलाने के लिए, और आज जो चर्चा चल रही है, हालांकि एक खबर हम चला भी रहे हैं कि चिराग पासवान का जैसे वहाँ पे कार्यक्रम समाप्त होगा गांधी मैदान में, तो उसके बाद से वो जाएंगे हिना साहब से मिलने के लिए, क्या कुछ सच्चाई? देखिए, मैं बता दूंगा आपको, सबसे बड़ी बात यह कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मेरे दिल में बसते हैं, बता दूं मैं आपको। और मैं उनका परिवार का जो मान सम्मान है, जो इज़्ज़त मैं जब तक जिंदा मैं तब तक करता रहूँगा, चाहे मैं किसी पार्टी में रहूँ। वो मेरे आइडिया व्यक्तिगत वो हमारा व्यक्तिगत। अब मैं चाहूँगा कि मैडम हिना साहब सिवान में लोकसभा जीत के जाएं, और सिवान की धरती को एक नया नेता मिले उनके रूप में। तो इसी सिलसिले में अब सुनने में आया कि मैडम का कुछ पैर में फ्रैक्चर कर गया। हाँ, तो उसी सिलसिले में जो चिराग पासवान साहब उनसे मिलने के लिए जाएंगे। और मैं तो कल ही सिवान में आ गया था, रात में मैं यहीं पर था। और मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरी पर्सनल कोशिश यही रहेगी कि अगर मैडम अगर मिल जाती हैं, हम लोग साथ आती हैं, तो एक नया समीकरण होगा, पूरे बिहार ही में होगा। बल्कि मैं बता दूंगा आपको कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आप सिवान ही मत दीजिए, पूरे बिहार के अंदर 10,000, 20,000, 5,000 हर विधानसभा में उनका वोटर है। और मैं बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं चाहूँगा कि मैडम हिना साहब ज़रूर चिराग पासवान का साथ मजबूत करें, ताकि सिवान को एक नया सांसद मिले। तो मतलब कि आज मिलने के लिए जाएंगे हिना साहब? हाँ, जाएंगे, वहाँ मिलने के लिए वो जाएंगे और मैडम से मिलेंगे। और उनका जो इसलिए कि वो शादी में नहीं आ सके थे, और इत्तेफाक की बात कि सिवान की धरती पर वो आए हैं और जनसंवाद है, और मैडम की दुआ भी वो लेंगे। मैडम बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो मैडम की दुआ भी लेने के लिए जानते हैं चिराग पासवान के अंदर जो सोच है वो बुज़ुर्ग की दुआ लेते हैं, महिलाओं की दुआ लेते हैं। तो उनको जब पता चला कि मैडम की कुछ तबीयत अलील है, तो आज शादी में भी वो नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं हम इसी सिलसिले में हम भी कल यहाँ पर आए सिवान कल शेखपुरा से। हमारा घर शेखपुरा जिला। अच्छा, शेखपुरा जिला हुआ जी। चिराग जी अगर मिलने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2024 पे चर्चा होगी हिना साहब से। देखिए, वो तो उनका दोनों का मसला है, चर्चा होगी, लेकिन वो देखने के लिए उनको जा रहे हैं। एक शिष्टाचार मुलाकात होगी, और शिष्टाचार मुलाकात करना चाहिए, इसलिए कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।
और उस संबंध को वो और मुस्तहकम बनाने के लिए, और हमारा जो एक शेर यहाँ बैठा है ओसामा साहब, हमारे ओसामा बाबू, तो उनसे रूबरू होंगे। युवाओं की पुकार है कि ओसामा साहब भी सीवान की धरती पर आएँ, और बिहार की पुकार है कि चिराग पासवान धरती पर आएँ। अच्छा, चिराग पासवान चाहते हैं कि हिना साहब पार्टी में चली आए, लोजपा में चली। मैं बताऊं कि चिराग पासवान साहब हर लोग को साथ लेके चलते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा है, और मैडम से बहुत मुतासिर हैं, मैडम के अखलाक से, उनके बोल से, और वो सोशल मीडिया जिस तरह से मैडम हर जगह जाती हैं, हर न्योता में जाती हैं, हर दुख सुख में वो शरीक होती हैं, तो हर नेता चाहता है कि ऐसी आयरन लेडी मेरी पार्टी में शामिल हो। तो आपको लग रहा है कि अगर हिना साहब आपकी पार्टी में आ रही हैं, लोजपा में आ रही हैं, चिराग जी के साथ आ रही है, तो काफ़ी आप लोग मजबूत। मैं बता दूं आपको, अगर हिना साहब हमारी पार्टी में आ गई तो कोई माइकलाल चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। तो सीवान सीट अगर चली आती हैं अगर आपके पार्टी में, तो लोकसभा का चुनाव आपके लोजपा से। मैं चाहूँगा, मेरी पर्सनल राय है, वो तो मेरी पर्सनल राय है कि मैडम हिना साहब को हम लोग सब तन मन धन से जिता के सीवान की धरती से लोकसभा उनको वहाँ भेजे हम लोग पार्लियामेंट में। तो आपको क्या लग रहा है गजाली साहब की अगर आप लोग लोजपा में हिना साहब को मिला देंगे, ये बीजेपी की सीट रही है, वो लोग छोड़ देंगे बीजेपी यहाँ पे? देखिए, ये गठबंधन की बात होती है। आप गौर कीजिएगा, नवादा के अंदर हमारी सीट मिली, वहाँ से गिरिराज सिंह एमपी थे, तो वहाँ से बीजेपी को सीट छोड़ना पड़ा नवादा में, और गिरिराज सिंह को बेगूसराय जाना पड़ा। उसी हिसाब से मैं बता दूं आपको, सीट की बात नहीं होती यहाँ, तो बात होती है गठबंधन किस सीट पर तय होती है। और रहा सवाल चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान एक मजबूत है, और वो ऐसा सच्चा एक व्यक्ति पैदा हुआ है इस बिहार की धरती पे, जो बिहार को समझिए कि मैं क्या बताऊं, मैं तो उनके पार्टी में हूं, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। उनकी हर वक्त सोच होती है। आप देखते हैं कि आप पूरे बिहार के अंदर जहां वो चलते हैं तो एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है उनके पीछे। अच्छा, क्या लग रहा है अगर लोजपा से आती हैं तो आपको क्या लग रहा है, जो आरएसएस माइंडेड वोट है, जो कल तक शहाबुद्दीन साहब के विरोध करता रहा लगातार, वो लोग इनके साथ आएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, हमको तो नहीं लगता है। शहाबुद्दीन साहब एक मसीहत हैं। मैं सिवान जब भी आता हूँ, अभी सिवान में कल ठहरा हूँ, तो जितने भी लोग, जो चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हों या ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, मैं खुद पूछता हूँ वो, और पूछते पूछते उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि ऐसा पुरुष हमको नहीं मिलेगा। और एक विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते थे। खास कर डॉक्टर लोग की फ़ीस बहुत कम हुआ करती थी यहाँ पे, 50 रुपये हुआ करती थी। तो आप सोचिए गरीबों की कितनी दुआ है। और हमको नहीं लगता है, कुछ लोग खिलाफ तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व से हमको लगता है पूरा सिवान उनके साथ है। और मैडम, मैं चाहूँगा कि अगर मैडम आती हैं तो हो सकता है कि वो जो उनके खिलाफ है वो भी उनकी मोहब्बत से उनके साथ आ जाएं। एक चीज़ हाँ, एक शेर है, ज़बान शीरी तो मुल्क गिरी। अगर आप ज़बान आपकी मीठी है तो आप मुल्क फतह कर सकते हैं। तो हमारी मैडम का ज़बान बहुत शीरी है, वो दुश्मनों को अपनी मीठी मिठास से अपना लेती हैं वो। जी, मुस्लिम वोटों पर सब बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार जी हो, तमाम लोगों की नज़र टिकी हुई है। तो अगर ये लोजपा के साथ, चिराग जी के साथ आती हैं, तो ये तो आप मान रहे हैं ना, काफ़ी आप मजबूत होंगे। सारा मुस्लिम खेमा जो होगा उसके साथ अदर भी कुछ लोग हैं जो हिना साहब से जुड़े हुए। मैं बता दूं, महागठबंधन ने मुसलमानों को तंग किया है। और मैं बता दूं कि यही मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव मेरे नेता हैं। लेकिन और दुर्भाग्य की बात यह है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उनको वहाँ तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सिर्फ मुसलमानों को तंग करना। जब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जब महागठबंधन नहीं हो सका, खास कर आरजेडी नहीं हो सका, तो हम लोगों का क्या होगा? एक आम मुसलमान सोचता है कि आप जब आरजेडी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नहीं हो सका तो एक आम मुसलमान का क्या होगा? उसका ना काम है सिर्फ वोट लेना और वोट के नाम पर गंदी राजनीति करना। आप गौर कीजिएगा कि मुसलमान खड़ा होता है तो उनकी पार्टी के लोग वोट नहीं देते हैं, जब वो खड़े होते तो हम लोग वोट ठोक के देते हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। यहाँ पे महागठबंधन को जवाब देने के लिए सारा मुसलमान उतावला है पूरे बिहार के अंदर। आप जब बिहार घूमें, मैं आपको दावत देता हूं कि आप शेखपुरा आएँ, और मैं चाहूँगा कि आप शेखपुरा आएँ तो मेरी खुशनसीबी होगी। वहाँ देखें कि एक आम मुसलमान की क्या राय है। चलिए, एक अब अंतिम सवाल, छोटा सा सवाल, कि आप भी चाहते हैं कि लोजपा में आ जाए और हिना साहब सिवान से लोजपा के टिकट पर यहाँ से लोकसभा? जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं उस पार्टी से हूँ और मैं मेहनत बहुत साल से कर रहा हूँ हिना साहब के लिए। मैं बहुत साल से, आप देख रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ। इससे मेरा उनके परिवार से एक अपना रिश्ता है। आज उनकी बातें जब हमारी कान में गूंजती है, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, तो मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। तो मैं और उस परिवार के लिए मैं तन मन धन से खड़ा हूँ। मेरे
समझिए जब तक अंतिम सांस रहेगी मैं उनके परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैडम ऐसे आएँ और चिराग पासवान का हाथ मजबूत करें, ताकि और चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने। और हमारा युवा हमारा भाई और शेर ओसामा साहब और चाहते हैं कि आवाम उनको भी चाह रही है, वो भी जब आएंगे तो लगेगा कि एक उत्साह आएगा पूरे बिहार के अंदर, मुसलमानों के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बिल्कुल आपने देखा कि इन्होंने क्लियर कर दिया। इमाम गजाली जी लोजपा के नेता हैं, पटना से चल करके आए हैं। चिराग पासवान आज सिवान आ रहे हैं, 2 बजे गांधी मैदान में उनकी सभा होगी और उसके बाद से हिना साहब से मिलने के लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये खबर हमने थोड़ी देर पहले चलाई भी थी, और मिलना कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है उससे संबंधित बातचीत होगी। और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोजपा में हिना साहब जा सकती है। हो सकता है कि आज चिराग पासवान अगर मिलते हैं तो मुहर भी लग सकती है, लेकिन मिलने के बाद चिराग पासवान से बात होगी, हिना साहब से भी प्रयास होगी बातचीत करने के लिए। वो लोग क्या मुहर लगाते हैं, क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।